हेलो, गुड मॉर्निंग। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत हो जाए पता ही न चले। कोशिश ऐसे करना चाहिए कि आप हारते हारते कब जीत गए ये किसी को पता भी न चले। तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है नॉर्वे। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे। और भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 161। ये भारत का स्थान है। नेक्स्ट ये दक्षिण कोरिया, तो ये अंतिम से फर्स्ट पे है। क्या? तो ऊपर से फर्स्ट पे नॉर्वे है और नीचे से फर्स्ट पे कौन है? तो वो उत्तर कोरिया। अच्छा, यहाँ जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा ये जारी की जाती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है, वो कहाँ पे है? ये संस्था पेरिस में है। कहाँ पे है ये संस्था? ये संस्था जो है ये पेरिस में है। ये जो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ये जो जारी किया गया है वो कौन सा संस्करण है? तो 21वां। कौन सा संस्करण है? तो 21वां संस्करण है। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो बताइए, रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कैमा था? तो 38 भारत का स्थान था। भारत का स्थान कितना था? तो 38। जारी कौन करता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल इसमें भारत का स्थान तीसरा है। तो पहला किसका है? पहला है यूएसए और सेकेंड है चाइना। उसके बाद भारत का स्थान है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो 126। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें है भारत का स्थान 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 107 है। मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 132। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 132। ये जो है मानव विकास सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूएनडीपी द्वारा मानव सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये सब जो है 2023 का है सूचकांक, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स इसका थीम है। अच्छा, इसको सेलिब्रेट कौन करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता को? तो यूनेस्को द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं 1 मई। इसको 1 मई को क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है 1 मई को। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2 मई। तो 2 मई को क्या मनाया गया है? तो 2 मई को मनाया गया है विश्व टूना दिवस। टूना क्या है? तो एक प्रकार की मछली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में कुवैत ने किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो कुवैत जो है किस देश के साथ वो आयोजित किया है? तो वो किया है भारत के साथ। किसके साथ आयोजित किया है? तो भारत के साथ। ये विदेश कार्यालय परामर्श जो है ये कैमा संस्करण है? तो ये संस्करण हो गया 5वां। संस्करण कैमा है? ये 5वां संस्करण ये हो गया इस बार जो हुआ था। अच्छा, कुवैत की बात आई तो कुवैत का राजधानी क्या होगा? तो कुवैत सिटी इसकी राजधानी हो गई। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो कुवैत सिटी जो हो गई कुवैत की राजधानी हो गई। यहाँ का करेंसी क्या है?
यानी मुद्रा, तो इसका मुद्रा हो गया दिनार। कुवैत का मुद्रा क्या हो गया? तो कुवैत का मुद्रा हो गया दिनार। अच्छा देखिए यहाँ पे भारत की बात आई तो हाल ही में भारत में जो यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो वो भारत बना है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फर्स्ट नंबर पे ये भारत ही आया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश को AN-32 पुर्जे भेंट किए हैं? जो भारतीय वायुसेना है उसने किसको ये AN-32 पुर्जे को भेंट किए हैं? वो किस देश को किया गया है? तो श्रीलंका को। किस देश को किया गया है? तो श्रीलंका को किया गया है। अच्छा बताइए, भारतीय वायुसेना की बात आई तो भारत के जो वायुसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो भारत के वायुसेना अध्यक्ष है BR चौधरी। कौन है? तो BR चौधरी जो है वायुसेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये कितने नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? तो 27वें नंबर के। और नौसेना अध्यक्ष पूछे कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है अभी वर्तमान में? तो नौसेना अध्यक्ष हो गए R हरि कुमार। कौन है? तो R हरि कुमार। ये कितने नंबर के हैं? R हरि कुमार ये है तो ये 25वें नंबर के। कितने नंबर के हैं ये? तो 25वें नंबर के। अगर पूछे कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो वो है मनोज पांडे। कौन है? तो मनोज पांडे जो है अभी थल सेना अध्यक्ष है। कितने नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के हैं। ये सब याद रखिएगा। अच्छा यहाँ श्रीलंका की बात आई तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। और पाक की खाड़ी किन किन देशों के बीच में है? तो वो भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, वो भी याद रखिएगा। और श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने मई 2023 में ACC मेंस प्रीमियम कप को जीता है? तो कौन सा वो देश है? वो देश है नेपाल। कौन सा देश है? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या हो गई? तो काठमांडू। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो काठमांडू जो हो गई नेपाल की राजधानी हो गई। वहाँ की करेंसी क्या है? तो वहाँ की जो करेंसी हो गई वो नेपाली रुपया है। करेंसी क्या हो गई? वहाँ की करेंसी हो गई नेपाली रुपया। नेपाली रुपया वहाँ की करेंसी हो गई। वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पांडे। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पांडे जो हो गए वहाँ के प्रेसिडेंट है। वहाँ के अगर प्रधानमंत्री पूछे कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये वहाँ के प्रधानमंत्री है। ये याद रखिएगा। मेंस प्रीमियर है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये नेपाल में आयोजन हुआ है। कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो नेपाल में। और जीता भी कौन है? तो नेपाल ही जीता है। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एजेंटों एवं भागीदारों के लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो ये जो एजेंट है एवं उसके जो भागीदार है जो भी हैं उनके लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म को किसने चालू किया है? तो वो किए हैं HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? तो HDFC बैंक। HDFC बैंक इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1994 में। कब स्थापना हुआ है? तो 1994 में इसका स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर हो गया मुंबई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर है इसका मुंबई। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो CEO हो गए शशिधर जगदीशन। कौन है? तो शशिधर जगदीशन जो है इसके CEO हैं। नेक्स्ट देखते हैं SBI के अध्यक्ष अभी कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जो है अभी इसके अध्यक्ष है SBI के। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर हो गए
शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट, जो फोर्ब्स है जिसके द्वारा हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में कौन जो है वो सबसे शीर्ष पे है? तो शीर्ष पे कौन है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फर्स्ट पे है। सेकेंड स्थान पे कौन है? तो सेकेंड स्थान पे है लियोनल मैसी, ये सेकेंड स्थान पे है। और थर्ड पे कौन है? तो ये थर्ड पे एम्बाप्पे जो है वो थर्ड स्थान पे है। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाले 11वीं महिला कौन बन गई है? तो 11वीं महिला कौन बन गई है? तो वो है बंतिका अग्रवाल। कौन है? तो बंतिका अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया है? तो वो किन लोगों को दिया गया है? तो वो दिया गया है नीलोफर हमीदी, नरगस मोहम्मदी और इलाहे मोहम्मदी, यानी कि तीनों को दिया गया है। ये तीनों है कौन? तो ये ईरान की महिला है जो जेल में बंद है। ये ईरान की महिला है, ईरान के जो पत्रकार है, जो तीनों भी जेल में बंद है, उन्हें ये पुरस्कार को दिया गया है। अच्छा, यूनेस्को की बात आई तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो यूनेस्को का स्थापना हुआ है 1945 में इसका स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस, जो कि फ्रांस में है। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके साथ ये हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है इजराइल के साथ। भारत और किस देशों के साथ? तो इजराइल के साथ। अच्छा, इजराइल की राजधानी क्या हो गई? तो जेरूसलम। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो जेरूसलम जो हो गई इजराइल की राजधानी हो गई। यहाँ के पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री है। इजराइल ने हाल ही में नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ये सब इजराइल से रिलेटेड है, याद रखिएगा फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने किस देश के बैंक के साथ विलय के लिए बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो भारतीय एयरटेल है वो किस देश के साथ की है? तो वो है श्रीलंका। कौन है? तो श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या हो गई? तो श्री जयवर्धन कुरेकोटे। क्या है श्रीलंका की राजधानी? श्री जयवर्धन कुरेकोटे जो हो गई श्रीलंका की राजधानी हो गई। इसका पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सियोल। इसका पुराना नाम क्या था? तो सियोल। सियोल जो है इसका पुराना नाम था श्रीलंका का। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सियोल। अच्छा, भारतीय सिनेमा पर एक कार्यालय का उद्घाटन, जो भारतीय सिनेमा है उस पर एक कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो भी श्रीलंका में ही किया गया है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।